उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता मानकर चल रहे थे 3 राज्यों में कांग्रेस के कमाल से हम मचाएंगे धमाल। हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में छाया सन्नाटा, सताने लगा डर, सपना अधूरा रहने के मिलने लगे संकेत। उत्तराखंड में बीजेपी के हैट्रिक का मिल गया रास्ता। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली कांग्रेस की करारी हार के बाद इसका असर अब उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के भी तमाम नेता इस बात को लेकर मायूस हैं कि इन राज्यों में कांग्रेस को इतना बड़ा झटका क्यों लगा है। इस बात की चर्चाएं कांग्रेस नेताओं में लगातार चल रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेता 4 राज्यों में चुनाव ड्यूटी पर थे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह छत्तीसगढ़ के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए थे, तो वहीं पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत की ड्यूटी राजस्थान चुनाव में लगाई गई थी। इसके अलावा कई नेता मध्य प्रदेश चुनाव में भी डटे हुए थे, लेकिन इन राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उत्तराखंड कांग्रेस में भी मायूसी छा गई है। पिछले साल पड़ोसी राज्य हिमाचल में मिली कांग्रेस को कामयाबी के बाद जो ऑक्सीजन उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को मिली थी, वो अब इन 3 राज्यों में हार के बाद खत्म हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इन राज्यों में हार और जीत का असर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करने पर विचार कर रही है, क्योंकि पिछले 1 दशक से कांग्रेस उत्तराखंड में भी एक भी लोकसभा सीट पर कब्जा नहीं कर पाई है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा कमल खिला चुकी है और इस बार भी भाजपा हैट्रिक लगाने के विचार से चुनावी रणनीति बना रही है। लेकिन इन राज्यों में मिली कांग्रेस को हार के बाद अब उत्तराखंड में कांग्रेस को नए सिरे से कसरत करनी पड़ेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि उनका कहना है कि एक चुनाव का असर उत्तराखंड में नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो ये बात मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को भाजपा को टक्कर देने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने 3 राज्यों में मिली कांग्रेस की हार पर साफ कहा कि इनमें कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। माहरा ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए, कहा कि एक राज्य में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हार जाता है और सीधे भाजपा की सरकार बन जाती है, दूसरे राज्य में उप मुख्यमंत्री हार जाता है और बीजेपी की सरकार बन जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। उधर जीत के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। भाजपा 3 राज्यों में मिली जीत को अब प्रदेश भर में चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्य और ईमानदार छवि के चलते देश के 3 बड़े राज्यों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। इससे स्पष्ट हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। हालांकि उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीट हैं, लेकिन इस बार भाजपा इन 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने के उद्देश्य से मैदान में उतरेगी।